गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ भारती। आज मैं आपको आपकी 9वीं कक्षा का आपका पहला पाठ है दो बैलों की कथा, इसके बारे में बताना चाहूँगी। जो दो बैलों की कथा है, यह पाठ प्रेमचंद जी के द्वारा रचित है। प्रेमचंद जी ने इस पाठ में ग्रामीण जीवन के साथ साथ दो बैलों की कथाओं के बारे में बताया गया है। जो दो बैल होते हैं, इनका नाम होता है हीरा और मोती, और इनके मालिक का नाम होता है झुरी। और ये काफ़ी लंबे समय तक जूरी के पास रहते हैं, बचपन से ही उसके पास रहते हैं। साथ ही साथ ये छोटे से बड़े होते हैं, साथ ही साथ ये खाना खाते हैं, साथ ही ये दोनों खेतों में जाते हैं और साथ ही घर आते हैं। तो इस प्रकार इनका जीवन व्यतीत हो रहा था। अचानक ही एक दिन जो जूरी होता है, इसका साला इनके घर आता है और वो इन बैलों को अपने साथ अपने घर ले जाता है। बैलों का मन नहीं करता है इनके साथ, गया के साथ जाने का, परंतु फिर भी वो जबरदस्ती उनको अपने साथ ले जाता है। वहां जाने के बाद ये बैल बड़े ही उदास हो जाते हैं, ना ही ये खाना खाते हैं और ना ही ये खेत में जाकर काम करते हैं। तो कुछ समय के बाद ये कमजोर होना स्टार्ट हो जाते हैं। इनकी बहुत जो दशा होती है दयनीय हो जाती है, और ये अपने मालिक को बार बार जूरी को याद कर करके रोते रहते हैं। परंतु गया इनको जबरदस्ती रस्सी में बांधकर खेतों में ले जाता है, जबरदस्ती इनसे वहाँ पे हल चलवाता है, इनकी डंडों से पिटाई की जाती है, इनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता है। और रात को पूरा दिन कार्य करने के बाद रात को इनको सिर्फ सूखा भूसा ही डाला जाता है। तो इस प्रकार ये बैल बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हैं। तो ये डिसाइड करते हैं कि हमको यहाँ से भाग जाना चाहिए। तो कुछ समय बाद ये दोनों बैल भागकर अपने मालिक जूरी के पास वापस आ जाते हैं। इनका मालिक इनको देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और आश्चर्यजनक भी हो जाता है कि ये दोनों बैल ऐसे किस प्रकार अकेले यहाँ पर आ गए हैं। और इस प्रकार ये बैल आकर अपना स्वामी के प्रति अपना प्रेम दिखाते हैं और स्वामी के पास आकर ये निश्चित अनुरोध करते हैं कि भाई हम तो अपने मालिक के पास अब आ गए हैं, अब हमारी कोई पिटाई नहीं करेगा और हम शांति से रहेंगे। परंतु जो जूरी की पत्नी होती है वो बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाती है, बहुत ज़्यादा इनको डांटती है और इन पर गुस्सा करती है कि काम चोर है, कि भाई एक ही दिन में 2 ही दिन में इनको पता चल गया है कि किस प्रकार कार्य किया जाता है, यहाँ पर आराम से मस्ती में समय व्यतीत कर रहे हैं, इनसे कार्य नहीं होता। इस प्रकार के ताने इन बैलों को दिए जाते हैं। तो कुछ समय ये बैल यहीं पे रहते हैं, तो अचानक दोबारा फिर गया आ जाता है और इन बैलों को दोबारा अपने पास ले जाता है। तो वहां ले जाने के बाद इन बैलों की फिर दोबारा बुरी दशा हो जाती है। वहाँ पे एक जो इनका मालिक होता है, गया जो बन जाता है नया मालिक, वो उसकी एक बेटी होती है, वो इन बैलों के प्रति बड़ा आकर्षण अनुभव करती है और वो इस प्रकार इनसे प्रेम दिखाती है, एक रोटी देती है उनको रात को और इनके पास आती है, इनके माथे चूमती है, इनका सिर सहलाती है, क्योंकि वो बच्ची भी अकेली होती है और उसकी जो माता जी है वो नहीं होती, वो सौतेली माँ होती है, उसको पाल रही होती है। तो इस प्रकार ये बैल और वो जो बच्ची है दोनों आपस में बहुत आकर्षण अनुभव करते हैं। काफ़ी समय उनके पास वो बैठी रहती है बच्ची और अपना प्रेम व्यक्त करती है। तो इस प्रकार ये थोड़ा बैल थोड़े वहाँ पर प्रेम से रहने लग जाते हैं कि इनको भी लगता है कि चलो कोई ना कोई तो हमारी देखभाल करने वाला होता है। तो फिर एक दिन ये खेत में गए हुए होते हैं, तो ये सोचते हैं कि भाई हम यहाँ पे ऐसे अपना समय व्यतीत नहीं कर सकते हैं, ऐसे बंधन में रह के हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। तो वो वहाँ से एक दिन भाग जाते हैं। बाकी ये एक मटर के खेत में चले जाते हैं। वहाँ पे ये चोरी चोरी किसी के खेत में घुस के मटर चरने लग जाते हैं। तो अचानक वहाँ पे चौकीदार आ जाता है। चौकीदार इनको बड़े बुरे तरीके से मारता है, डंडों से इनकी पिटाई करता है और इनको कांजी हाउस में भेज देता है। कांजी हाउस वह स्थान है जहाँ पे आवारा पशुओं को रखा जाता है, जो कि इधर उधर घूमते मिल जाएं या किसी के खेत में घुसे हुए होते हैं, उन पशुओं को वहाँ भेज दिया जाता है। तो इनको वहाँ पे कांजी हाउस में भेज दिया जाता है। वहाँ तो इनके साथ बहुत बुरा बिहेव किया जाता है, इनको खाना नहीं दिया जाता, पूरे पूरे दिन भूखा रखा जाता है, सिर्फ दिन में एक ही बार इनको पीने के लिए पानी दिया जाता है। और वहाँ और भी बहुत सारे पशु थे, जैसे बकरी हो गया, घोड़ा हो गया, गधे हो गए, उनकी भी हालत इनकी जैसी हो गई थी, बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो गई थी। इन दोनों को मोटी मोटी रस्सियों से बांध दिया जाता है कि कहीं ये भाग ना जाए। तो एक दिन फिर दोनों बैलों में से एक बैल कहता है कि नहीं, हम ऐसे नहीं रहेंगे यहाँ पे। तो वो अपनी सींग मार मार के एक दीवार को तोड़ देता है और वो दीवार गिरा के और जानवरों को, सभी जानवरों को बाहर निकाल देता है और खुद भी वहां से बाहर जाने की कोशिश करता है। तो वो तो निकल जाता है, परंतु उसका मित्र दूसरा बैल है वो वहीं पे रह जाता है और वो कहता है कि भाई नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, कि मैं तो बैलों रस्सी से बंधा हुआ हूँ। तो वो भी अपना जो उधर भागने का जो है कैंसिल कर देता है वहाँ से वो प्रोग्राम, और फिर वापस दोबारा उसके पास आके बैठ जाता है। और जबकि जितने भी सारे जानवर होते हैं वो सारे वहाँ से वो भगा देता है। तो कुछ समय बाद एक दड़ियल वहाँ पे आता है और वो इन दोनों बैलों को खरीद कर अपने साथ ले जाता है।
तो रास्ते में जाते जाते ही जैसे वो दड़ियल इनको लेके जा रहा होता है तो इनको जाने पहचाने कुछ रास्ते नज़र आते हैं, कुछ गलियां दिखाई देती हैं, कुछ खेत इनको नज़र आते हैं। तो सोचते हैं कि भाई ये रास्ते तो हमें जाने पहचाने लग रहे हैं, कि कहीं कभी ना कभी तो हम इस रास्ते से जरूर गए हैं। तो थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो उनको दिखाई देता है कि अरे ये तो हमारे मालिक जुड़ी का गाँव आ गया है और ये रास्ते तो हमारे घर को जाते हैं। तो दोनों बैलों में एकदम बिजली जैसी एक फुर्ती आ जाती है। वो दोनों बैल भाग अपने गांव की तरफ या अपने घर की तरफ भाग लेते हैं उस दड़ियल को छोड़ के। पीछे पीछे दड़ियल भाग रहा होता है, उसके हाथ में डंडा होता है और पीछे भाग के जल्दी जल्दी भाग के अपने मालिक के पास चले जाते हैं। मालिक इनको देख के बड़ा ही हैरान होता है कि इतनी बुरी हालत हो गई है, इतने मरने को हो गए हैं, बिल्कुल सूखकर काटा हो गया है। और पीछे पीछे ही जैसे दड़ियल भी आ जाता है तो वो दड़ियल कहता है कि भाई मैंने तो इन बैलों को खरीदा है कांजी हाउस से और मैं ये बैल अब आपको नहीं दूंगा। तो ये कहता है कि नहीं भाई, ये तो मेरे बैल है और इनको तो मेरा साला लेके गया था, ये बैल तुम्हारे पास कैसे आ गए। तो वो पूरी कहानी कांजी हाउस वाला जो दड़ियल होता है वो पूरी कहानी बताता है कांजी हाउस के बारे में, फिर कि भाई मैं कैसे इनको खरीद के लाया हूँ। परंतु फिर भी वो बैल वहीं पे खड़े खड़े रोने लग जाते हैं, उनके आंसू निकलाते हैं और वो अपने मालिक के पास से जाने के लिए नहीं मानते। तो उनमें से एक बैल को गुस्सा आ जाता है और वो बड़ी बुरी तरीके से उस दड़ियल को वहाँ से सींग मार मार के भगा देता है। पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है, पूरा गांव देख रहा होता है कि कैसे किस प्रकार ये दोनों बैल अपने मालिक के पास आ गए हैं और इनका मालिक इनको अपने पास गले लगा लेता है। दड़ियल को ये भगा देते हैं और इनका मालिक और ये अपने बैलों के पास आके ये दोनों खुश हो जाते हैं, एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और शांति से अपने पास इनको रख लेता है और रहने लग जाते हैं। तो इस प्रकार प्रेमचंद जी ने यहाँ पे बैलों के माध्यम से कि भाई ये दिखाया है कि भाई जो बैल भी होते हैं वो भी एक इंसानों के प्रति प्रेम भाव व्यक्त करते हैं, उनमें भी इमोशंस होते हैं, उनमें भी भावनाएं होती हैं और चाहे वो कितनी ही दूर चले जाएं वो अपने मालिक के द्वारा किया गया पुण्य या मालिक के द्वारा जो किए गए उपकार वो कभी नहीं भूलते और वो वापस लौट के उनके पास आ जाते हैं। थैंक यू।